Jai Hind and good morning. Am I audible? Good morning, Diksha. Jai Hind, Anamika. Am I audible? वॉइस आ रही है भाई? ओके, फाइन। तो आज टॉप कौन करेगा भाई? अच्छा, पीक्यूआरएस वाली वो वाईटी वाली क्लास की है ना? है जी। वाईटी वाली क्लास की है या नहीं की है? कितनों ने नहीं की है ये बता दो पहले तो। किस किसने पीक्यूआरएस की वाईटी की क्लास नहीं की है? मैंने पिछली क्लास में बोला था यार वो क्लास करके आना। है जी, किसने नहीं की है? कोई है ऐसा जिसने नहीं की है वाईटी वाली क्लास पीक्यूआरएस की? तो भाई वो क्लास कर लेना, मैंने उसमें आपको अच्छे से बताया पीक्यूआरएस कैसे पकड़ना है। ठीक है ना? आज या कल में आपके S1 S6 की भी आ जाएगी। आधी देखिए, चलो वो भी बहुत है। तो आज अपन पीक्यूआरएस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी। देखते हैं कौन टॉप करता है। टोटल 30 क्वेश्चन है। हर बार आपके एग्जाम के अंदर आता है। एफकेट के अंदर भी आता है आपके। एफकेट के अंदर ये बोनस के मार्क्स मानता हूं मैं। 3 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 9 मार्क्स के। तो ये बोनस के मार्क्स ऐसे समझ लो, क्योंकि इससे इजी कुछ नहीं है ना? और सीडीएस के अंदर भी आपके आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 10 क्वेश्चन आते हैं भाई, हर बार फिक्स है। अब यूपीएससी इस बार चेंज कर दी तो वो अलग बात है। अदरवाइज हर साल आपके आते हैं। एनडीए के अंदर भी आते हैं, है ना? एनडीए के अंदर भी 5 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी 5 कभी 10, कभी 5 कभी 10। ठीक है जी। स्टार्ट करें? अरे आए क्यों नहीं है सभी? अभी तक सो रहे हैं क्या? ये आजकल। हाँ, थोड़ा, हाँ टाइम थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। पोल 15 सेकेंड का ही आएगा, बट मैं आपको बीच में टाइम देगा, डोंट वरी। ये अंडरग्राउंड हो रखे हैं दोनों तीनों। पता नहीं कौन सी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं। चलो अपन स्टार्ट करते हैं भाई, है ना? अगर वो नहीं ज्वाइन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन तो करेंगे। ठीक है जी। तो पीक्यूआरएस देखो, मैं आपको शो करूंगा एंड आपको थोड़ा टाइम भी दूंगा उसको। एनटीपीसी के चक्कर में तो बूढ़े हो जाएंगे यार। ये देखो, ये मैवरिक तो आ गई है, कितने दिनों बाद में आई है। क्यों प्रिया छुट्टी पे गई हुई थी क्या? जय हिंद मनीष। तो आपको मैं थोड़ा टाइम देगा सोल्व करने के लिए। उसके बाद में पोल आपका 15 सेकंड का ही आएगा। ठीक है ना? तो क्वेश्चन आते ही भाई बनाना स्टार्ट कर देना। अच्छा, बीमार थी। हाँ, ये बीमार बहुत हो रहे हैं। श्रेयांश भी बीमार है, प्रिया भी बीमार है, एक दो और बीमार थे, एक बरखा भी बीमार है। सारे तो बेच वाले बीमार होके पड़े हो। मैं बीमार हो गया तो फिर सभी पड़े रहोगे। देखो यार, बीमारी मत लगाओ, ये बहुत क्रूशियल टाइम है। बीमारी एक ऐसी चीज है जो आपके 3 4 दिन खा जाता है। लिटरली बता रहा हूँ। और अगर थोड़ी बहुत भी बीमारी लग रही है तो उसको जल्दी से ठीक करो, है ना? उसको जल्दी से ठीक करो यार। क्योंकि बीमारी पढ़ाई में बहुत बड़ी वो बन जाती है, ऑब्स्टिकल बन जाती है ना? क्योंकि देखो, ये तो होता ही है कि 3 4 दिन बर्बाद होते हैं, फिर पता है आप जब वापस आते हो ना, तो एकदम वो जोश नहीं रहता है जो आपकी कंसिस्टेंसी चल रही थी।
फिर आपका थोड़ा ऐसे होने लगता है यार कर लेंगे, क्योंकि 3 4 दिन रेस्ट लग गया ना। और रेस्ट में एक चीज पक्का करते हो, आप फोन जरूर चलाते हो, क्लास नहीं देख सकते बट फोन चलाते हो। चाहे कितने भी बीमार हो फोन तो चलाएंगे भाई। जैसे ही सपोज करो फीवर है, जैसे फीवर उतरा आप फोन चलाने लगोगे, बट क्लास नहीं देखी जाएगी। डेली क्लास की है। चलो स्टार्ट करते हैं, ओके। तो PQRS का पहला क्वेश्चन आ रहा है, ये मैंने आपको वाईटी पे अच्छे से पढ़ा है। अगर किसी ने नहीं देखा है प्लीज जाके वहां पे देख लेना, मैंने आपको अच्छे से बताया कि कैसे आप पकड़ना है इसको। मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई है भाई, या तो ऑप्शन से सोल्व करो, जो ऑप्शन सेम वर्ड से स्टार्ट होते हैं उनको पिक करो पहले। एक मैंने आपको बताया भाई पेयर करके सोल्व करो, है ना, पेयर बना के। पेयर वाला सबसे बेस्ट मेथड है, इसको कोई फेल नहीं कर सकता। तो पेयर वाले से क्या करो, सोल्व करो। ओके। अब जिन्होंने वाईटी देखी है वो सोचेंगे कि इसमें मैं ज्यादा स्कोर कर लूंगा, तो ऐसा नहीं है, मैंने वाईटी वाले क्वेश्चन इसके अंदर नहीं दिए हैं। कंप्लीटली 30 सेट ऑफ डिफरेंट क्वेश्चन है, तो 30 यहाँ हो जाएंगे एंड 20 30 वहां करा रखे मैंने। चलिए पहला क्वेश्चन CDS का देख लीजिए, आराम से रीड कर लीजिए। जब रेडी हो तो रेडी बोल देना, मैं पोल दे देगा। As soon as the government was pressed to do something for the poor, the session commenced. ए और बनाओ, सोल्व करो। दे दू पोल अभी? इतना टाइम थोड़ी लोगे इसमें। S1 S6 हो तो भी टाइम लो तो चलता है, इसमें नहीं ले सकते भाई। चलो पोल आ रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, है ना। देखो मैंने आपको क्या बोला था, पहले वर्ड्स देखो, अगर सिमिलर है तो जनरली उनमें से ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे तो देखो तीनों ही अलग है, PQRS। तो मतलब अपने को पेयर बनाना पड़ेगा। पेयर देखो, सेंटेंस रीड करो। एज सुन एज द गवर्नमेंट वॉज प्रेस टू डू समथिंग फॉर द पुअर, द सेशन कमेंस्ड। अब मेरे को दिख रहा है एज सुन एज द सेशन कमेंस्ड, पी के साथ क्या आएगा आपका, कंफर्म एस आएगा, ये तो मेरे को पता चल गया है ना। देखो एज सुन एज द सेशन कमेंस्ड, और यहाँ पे देखो द गवर्नमेंट वॉज प्रेस टू डू। अब डू के बाद तो कुछ आएगा ना भाई, प्रेस टू डू समथिंग फॉर द पुअर, मतलब क्यू के साथ क्या आएगा, क्या आर आएगा। तो ऐसे पेड़ देख लो कहाँ पे है, देखो क्यू आर है, क्यू पी है, क्यू आर है, क्यू आर है। मतलब ये ऑप्शन देखो यही एलिमिनेट हो गया। अब क्या पी एस है इसके अंदर, पी एस नहीं है, देखो एस पी है ना। इसके अंदर पी एस है, बट पी एस के बाद में आएगा या पहले आएगा, ये तो ऑलरेडी अपना पहले एलिमिनेट हो चुका है, तो ये एक डाउट रहता ही नहीं है। यहाँ पे देखो पी एस नहीं है, एस यहाँ पे, पी यहाँ पे, तो ये भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेशन करके सोल्व करो, कभी जिंदगी में ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है ना, कभी जिंदगी में भी गलत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, रेडी हो जाओ तो बता देना। पेयरिंग वर्ड आ रहा है तो वो भी देखो आपके पेयर बनाता है फिर। रेडी,
तो पोल आ रहा है भाई। पोल दे दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, है ना? बिकॉज यहाँ पे देखिए सेंटेंस को रीड कीजिए, दे डू नॉट कम विथ इन माई सब्जेक्ट। एक तो देखो मैंने क्या बोला था, अगर सिमिलर वर्ड्स आ रहे हैं तो जनरली उन्हीं में से आंसर होता है। देखो यहाँ पे ऐसा आ रहा है, यहाँ पे क्यों आ रहा है, यहाँ पे आर आ रहा है। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि इन दो में से ही क्या होगा, आंसर होगा। तो इन दो को पहले इग्नोर करो। ठीक। अब सपोज करो मैं आर से सेंटेंस स्टार्ट करता हूँ, इफ आई डोंट स्पीक टू देम इट्स बिकॉज। अब आगे मेरे को एक्सप्लेन करना है। इट्स बिकॉज, देखो मैं क्या कह रहा हूं, इफ आई डोंट स्पीक टू देम, है ना, उनसे मैं बात नहीं करता हूं। इट्स बिकॉज, अब उन्हीं के बारे में कुछ बताऊंगा ना भाई। इट्स बिकॉज दे डू नॉट कम विथ इन माई सब्जेक्ट एंड नॉट बिकॉज दे आर। अब देखो पहले मैं बता रहा हूं कि ये क्यों है, और फिर मैं बता रहा हूं कि इस ये कारण नहीं है। कारण क्या है भाई, ये कारण है। तो आगे देखो आपके क्या होगा, सेंटेंस फॉलो होगा एस से। तो आंसर क्या होगा भाई, आर पी एस क्यू। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए। हाँ तुम बाहर ही रहो, कभी तुम्हारी ब्रेड रहती है, कभी तुम्हारे कुछ रहते हैं। किसके साथ बाहर हो? इसका बताओ। हाँ S1 S6 में तो देना पड़ेगा ना। आधा घंटा तो आप रीड करने में लगा दोगे। रेडी हो जाओ तो बताना भाई। रेडी हो? ऑल दे दूं अभी? चलो नेक्स्ट पोल आ रहा है। कोई बात नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, इसका आंसर होगा आपका बी, है ना? अगेन देखो पी पी मैंने क्या कहा है, जो स्टार्ट होता है जनरली उन्हीं से आंसर होता है। तो पी से आप स्टार्ट करके देखो। नो मैग्नेनिस, नो मैग्नेनिमस विक्टर, नो मैग्नोनिमस विक्टर। अब देखो इसके बाद में द फॉर्च्यून ऑफ वॉर आ सकता है क्या? नो मैग्नेनिमस विक्टर द फॉर्च्यून ऑफ वॉर हैड पुट हिज पावर सो क्रूरली वुड ट्रीट दोज वोम। अब वोम से क्या सेंटेंस एंड हो सकता है क्या? वोम से तो होगा नहीं भाई। तो पहला तो गलत है, फिर आपका सही कौन सा होगा, यही होगा। वाक्य रीड करके देख लो। नो मैग्नेनिमस विक्टर वुड ट्रीट दोज whom the fortune of war had put in his power so cruelly। तो आंसर क्या होगा आपका, बी होगा। ओके। ठीक है जी। हाँ उसको वर्ब चाहिए। चलिए इसका बताइए अभी। जिंदगी मौका एक बार देती है मेरी क्लास में। सीडीएस जो आपको बार बार मौका दे रहा है। 34 का बताइए। कॉल आ रहा है भाई।
अगेन देखो यार, वही चीज अप्लाई कीजिए। क्यू से दो हो रहे हैं, बाकी एस पी से हो रहे हैं, तो इन दोनों को मैं एक बार करता हूँ एलिमिनेट। मैं क्यू से ट्राई करता हूँ पहले, है ना। मैं क्यू से ट्राई करता हूँ। देखो पहला वाला क्यों पढ़ता हूँ मैं। वोट एवर एल्स वन में से ऑफ हिम, हिज ऑनेस्टी ऑफ पर्पस, कॉल इन क्वेश्चन, नो वन डेयर। कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा है भाई, कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा है। अब इसको रीड करो। वोट एवर एल्स वन में से ऑफ हिम, नो वन डेयर कॉल इन क्वेश्चन हिज ऑनेस्टी ऑफ पर्पस। कि कोई भाई डेयर नहीं करता है कि उसकी ऑनेस्टी पे क्या करे, क्वेश्चन मार्क उठाए। आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसका बताइए अभी। ये तो बहुत इजी है। ये तो इजी वाला आ गया यार। हम्म। ये तो कोविड 19 तो और इजी आ गया। रेडियो। पोल दे दूं? पोल आ रहा है भाई। देखो, अब क्यू दो में दिख रहा है, तो पहले क्यू से ट्राई करके देखो, है ना। क्यू से करता हूँ। देखो पहला वाला ही रीड कर लेता हूँ मैं। एवर सिंस द कोविड 19 पैंडेमिक बिगेन, कैलिब्रेटिंग डिजीज रिलेटेड रिस्क हैज बिकम ए फिक्सचर ऑफ एवरीडे लाइफ। एकदम सही है भाई। यही तो होगा, है ना, यही तो होगा भाई। क्यू आर पी एस तो ऑप्शन ही नहीं है, है ना। तो यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बताइए। रेडी? चलो, पोल आ रहा है। अरे पोल यहाँ पे नहीं बताना है, कमेंट में पोल में करो आंसर। अरे यार ये क्या कर दिया। चलो जल्दी से आंसर करो इसको। पोल खत्म कर रहा हूँ, जब बड़ा दे दिया पोल आपको। चलो देखो, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ अब। इसका आंसर क्या होगा भाई? देखो क्यू क्यू से दो हो रहा है, तो ऑब्वियसली दो, इन दो से ही आपके हाई चांस है कि आंसर होगा, है ना। जनरली आपके सीडी से यही गेम खेलता है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या है, क्यू पी आर एस। ये रीड करता हूँ। देखो, ही स्टिल एंजॉयज वाइग्रस लेट सिक्सटीज। बोल रहा है वो अपनी लेट सिक्सटीज को अभी भी एंजॉय कर रहा है। ही इज इन हिज हेल्थ ऑल दो से सेंटेंस थोड़ी खत्म हो सकता है यार, पहला तो गलत है। मतलब आंसर यही होगा। देखो, ही स्टिल एंजॉयज वाइग्रस हेल्थ ऑल दो ही इज इन हिज लेट सिक्सटीज। ये एकदम सही सेंटेंस है। हाँ, मैवरिक आ गई है। चलो इसका बताओ।
ये तो बहुत ज्यादा इजी है यार। अगेन बहुत इजी सेंटेंस दे दिया, अगर आप पेयर बनाए तो। ओके, पोल आ रहा है। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो यार, यहाँ पे देखो ये सेंटेंस एंड से एंड हो रहा है, यहाँ पे आर में स्टार्टिंग में एंड आ रहा है, और यहाँ पे एस पे भी स्टार्टिंग में एंड आ रहा है। पहला सेंटेंस देखो, क्यू के बाद में आर, क्या एंड के बाद में एंड आ सकता है? गलत है। यहाँ पे देखो लास्ट सेंटेंस क्यू से एंड हो रहा है, एंड से एंड हो रहा है, क्या एंड से कोई सेंटेंस एंड हो सकता है? नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए क्यू के बाद में अगेन आर, ये भी आपका क्या गलत है, फिर सेंटेंस सही कौन सा हो गया? डी हो गया। एलिमिनेशन से सिंपली कर सकते थे इसको तो, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसका बताइए अभी। अरे किसको मारना है? ये भी इजी है, टफ नहीं है। ऑल आ रहा है। आपके एक बस वर्ड को डिफाइन किया है, उसकी डेफिनेशन लिखी है। अब यहाँ पे देखिए यार, पी एस क्यू क्यू, क्यू से मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट होगा, तो क्यू से ट्राई करता हूं मैं। एन एपिग्राफ इज ए ब्रीफ एंड पॉइंटेड सेइंग दैट फ्रीक्वेंटली, वापस दैट आएगा नहीं, दैट फ्रीक्वेंटली इंट्रोड्यूसेस एंटीथेटिकल आइडियाज दैट कोज वन टू थिंक एफ्रेश। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा बी। चलिए इसका बताइए अभी। ये भी बहुत सिंपल है, ये भी बहुत सिंपल है। इसमें क्वेश्चन भी देखो काफी इजी आते हैं। ये तो ऐसे समझ लो आपको बोनस मार्क्स दिए गए हैं एग्जाम में। अगेन देखिए, एक टर्म को आपके डिफाइन किया है, दैट इज ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन इज ए स्पेशल फॉर्म, के बाद में क्या आएगा? ऑफ आएगा, है ना। कॉन्ट्राडिक्टरी आएगा नहीं, प्रेडिक्टेड आएगा नहीं। ऑक्सीमोरन इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ एंटीथेसिस वेयर बाय टू कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज आर प्रेडिक्टेड एट वंस, है ना। ये सिंपल था यार, टफ नहीं था, इसमें तो पेयर भी इजीली बन रहे थे। चलो इसका बताओ। हाँ, इसमें देखो पी से स्टार्ट नहीं हुआ। अब ये देखो, यही मैंने आपको एक चीज बोली थी उस क्लास के अंदर, वाईटी के अंदर, कि आपके 90% केसेस में ऐसा होता है कि दोनों सेम होते हैं, वहां से आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है। वो मैंने इसलिए बोला है कि आप अप्रोच क्वेश्चन को कहाँ से करना स्टार्ट करो, ठीक है ना। वहां से अप्रोच करना आपको स्टार्ट करना है, ताकि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। बट इट डजेंट मीन कि अगले दो आपकी गलती होगी। अगर उन दो में आंसर मिल जाता है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ओटी का बताइए भाई।
ये अगेन बहुत सिंपल है, एक पेयर बन रहा है, साफ दिख रहा है। एक पेयर बन रहा है, साफ दिख रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। चलो आंसर बताओ इसका। पोल आ गया। सेंटेंस को रीड करो। एंड मार्बल दे द स्मोक हिम, पीपल टॉक ऑफ मेमोरियल्स टू हिम इन स्टेच्यूज ऑफ ब्रोंज। स्टेच्यूज ऑफ ब्रोंज एंड मार्बल होगा, है ना। स्टेच्यूज ऑफ ब्रोंज एंड मार्बल होगा, तो मतलब आर के बाद पी आएगा। क्या आर के बाद पी है? नहीं है। क्या आर के बाद पी है? नहीं है। क्या आर के बाद पी है? क्या आर के बाद पी है? नहीं है। तो आंसर देखो, सिंपली आपके एक पेड़ से आंसर निकल जाता। चलिए इसका बताइए अभी। ये भी इजी है काफी। काफी इजी है। ऑल आ रहा है भाई। पोल कर दिया था ना सबने। जो नहीं कर पाए, एक बार और दे रहा हूँ, प्लीज वही पोल करना। नो चीटिंग। ठीक है ना, चीटिंग मत करना भाई। 'हाँ विदाई' वाला गाना गाएगा ना। तुम लोग डांस करने में गाना गाएगा। इसका क्या हो जाएगा भाई? देखो ये तो सिंपल है। देखो, रुबिडियम इज यूज्ड इन द फिलामेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसी लाइन तो आप पढ़ते रहते हो यार एग्जाम में। ठीक है ना। चलिए इसका बताइए। इसका बताइए। क्यों, आंसू आ गए थे क्या प्रिया? फिर तो एक काम करना, तुम्हारी शादी हो तब मेरे को ही बुलाना। ठीक है ना। ताकि लोगों को लगे, हाँ लड़की संस्कारी है, देखो विदाई ले रही है तो रो रही है। इसका बताओ भाई। 32 का बताओ। अगेन कनेक्टिंग वर्ड्स है इसके अंदर, कनेक्ट कर सकते हो, पेयर बना सकते हो। बताइए। कॉल दे दूं? चलो ठीक है। कॉल आ रहा है भाई। तो आंसर क्या हो जाएगा? आरक्यूएसपी, है ना। देखो, दिस इज द फाइनल वर्ड ऑफ एन एजुकेशनल फिलोसोफर हु। अब देखो, इसको आगे एक्सप्लेन कर रहा है तो हु इसके बाद में आएगा, तो आर के साथ क्यों बनेगा? तो यहाँ पे देखो, आर के साथ क्यों नहीं है? क्यू के साथ आ रहा है, आर के साथ क्यों नहीं है? तो आप एक पेड़ से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। स्टैटिक में ऑलमोस्ट आपका जीके सी एफकेट वाला रहता है क्षेत्र, ऑलमोस्ट। बस थोड़ी सी साइंस पे वेटेज उसकी ज्यादा रहती है। साइंस को अच्छे से करके जाना। ठीक है ना। साइंस अच्छे से करके जाना। चलो इसका बताओ अभी।
अरे लड़कियां नहीं पढ़ सकती, तू घर पे बैठ। लड़कों के लिए हो। तुम ना वो एफकेट का प्रिपेयर करो अभी। क्या पता आगे के टाइम में सीडीएस आई में इंटरव्यू खुल जाए लड़कियों के लिए, शायद। अच्छा, कहाँ से सर्च कर लिया भाई, कौन सी साइट खोल ली थी? चलो इसका बताओ। ये भी अगेन इजी है यार। अगेन इजी क्वेश्चन है। अगेन देखो, एक चीज को डिफाइन किया है, और वो चीज मैंने आपको पैसेज के अंदर पढ़ाई थी। क्या होगा? अब यहाँ पे देखो, आयरनी को आपके डिफाइन किया गया है, आयरनी इज ए फिगर ऑफ स्पीच। इसका मतलब क्या होता था, याद है? कहते कुछ है और मतलब कुछ और होता है। आयरनी इज ए फिगर ऑफ स्पीच वेर यू से वन थिंग वाइल यू मीन अदर और दी अपोजिट। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? RQSP। आंसर हो जाएगा सी। मैंने कब बताया यार इसका? मैंने नहीं बताया यार इसका तो। क्या मतलब सिद्दीकी, कहाँ हो, कौन से नशे में हो? चलो इसका बताओ अभी। ये भी इजी है। इजी है भाई, पोल आ रहा है। पोल आ गया भाई, बताइए। तो देखो, द डिस्कवरी ऑफ पेट्रोलियम, आर से स्टार्ट हो रहा है तो आर से देखते हैं। द डिस्कवरी ऑफ पेट्रोलियम, अब पेट्रोलियम की डिस्कवरी कहाँ होगी भाई? मिडिल ईस्ट में ही होती है ना। इन द मिडिल ईस्ट हैज चेंज्ड। आर के बाद में क्यों आएगा? तो एक ही ऐसा पेयर आपके देखो, एक इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, तो आंसर क्या होगा? डी होगा, क्योंकि आर से स्टार्ट होगा। है ना? ओके, चलिए इसका बताइए अभी। क्या बताइए जी। बोल दे दूं? चलो पोल आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देखो, क्यू से दो स्टार्ट हो रहे हैं। द कैमल यूजेस फेट
एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी इन द डेजर्ट ड्यूरिंग इट्स लॉन्ग जर्नी। सिंपल सा है भाई, पेयर बन रहा है देखो, है ना, कि कैमल यूजेस फेट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। फेट को कैसे यूज करता है? सोर्स ऑफ एनर्जी, तो क्यू के बाद पी आएगा, तो ऐसा एक ही पेयर आ गया। हाँ तो गलत होगा ना तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लू हो चाहे रेड हो, कोई कैसा भी हो, रेड नहीं होना चाहिए बस। इसका बताओ आप लोग। मेरा पोल स्पेशल पोल है भाई। रंग बदलता है। पोल दे दो भाई। पोल आ रहा है। पता था ऐसा ही करोगे तुम लोग, है ना। एक्चुअली ये सीडीएस ने गलत क्वेश्चन छाप दिया था, गलत तो नहीं था बट इसमें दोनों ऑप्शन आपके सही है, चाहे रीड करके देख लो। अब वो तो आपको सोचना था ना, मैंने ए और बी दिए तो कुछ स्पेशल ही दिया होगा। एक ने भी सही नहीं किया भाई, एक ने भी। कम से कम एक तो सही करता। अरे दोनों सही है इसमें, दोनों रीड करके देख लो आप। ऐसा कुछ नहीं होता है, बी ज्यादा सही है। बी ज्यादा सही है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये तो वही बात होगी, मैं बोलता हूँ एम एस धोनी अच्छा प्लेयर है, विराट कोहली भी अच्छा प्लेयर है, आप बोल रहे हो सर विराट कोहली ज्यादा है। अब मेरी मर्जी है ना, मेरे को कौन सा ज्यादा सही लग रहा है। नहीं बोल क्यों देता फिर, वो सिद्दीकी बोलता सब बता दो सर, इस बार बताया नहीं। ठीक, चलिए इसका बताइए अभी। वैसे एग्जाम के अंदर आप दोनों में से कोई सा भी करते ना तो सही था, ठीक है ना। एग्जाम के अंदर तो क्योंकि चार ही ऑप्शन रहते हैं, तो दोनों में से कोई सा भी करो सही था। बट ये क्या है, द जर्नी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्व कल्याण प्रतियोगिता, तो इसमें ऐसा नहीं होता है। चलिए 37 का बताइए अभी। पोल आ रहा है भाई। पोल आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? इसमें देखो चारों ही अलग अलग है, रीड कर लेते हैं। इस बीइंग, पी से तो देखो स्टार्ट होगा नहीं, इससे स्टार्ट हो रहा है ना, तो पी से तो होगा नहीं। आर से बाई इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, बाई आ रहा है, ठीक। क्यू में देखते हैं, अवर ब्यूटीफुल रिवरिन इकोसिस्टम इज बीइंग सिस्टमेटिकली डैमेज्ड
बाय इंडस्ट्रियल पोल्यूशन चैनल्ड इनटू रिवर्स, यही आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, क्योंकि वो टॉप करने वाला है इसलिए वो शांत बैठा है एकदम। या फिर उसका रोका हो रहा होगा, रिश्ते विश्ते वाले बैठे होंगे आगे, कभी उसके ब्रेड रहती है, कभी कचौरी रहती है, आज रिश्ते वाले होंगे, तो इसलिए बेचारा क्या ही बोले, वरना कह देंगे लड़का बहुत बोलता है, रिश्ता कैंसिल। 38 का बताओ। चलो पोल आ रहा है। क्या हो जाएगा भाई इसका? इसका हो जाएगा आपका SPRQ, है ना। द टेलीविजन स्क्रीन इज चैलेंजिंग द फिल्म इंडस्ट्री ड्यू टू इट्स रियली रेडी अवेलेबिलिटी एंड नियरनेस टू द व्यूअर्स। चलो इसका बताओ। हाँ जी, बोलो। वापस क्यों दूं? वापस नहीं दूंगा। चलिए, देखिए इसका पोल आ रहा है। बहुत ज्यादा टाइम दे रहा हूँ मैं आपको, 45 मिनट हो गए हैं और 19 क्वेश्चन सोल्व किए हैं अभी तक। तो इसका क्या हो जाएगा भाई? इसका हो जाएगा आपका ए, है ना। देखो, रिसर्चर्स से दैट, क्या कहते हैं रिसर्चर्स? दैट दे बिल्ट एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम दैट लाइक ह्यूमंस मेक एथिकल जजमेंट्स। तो आंसर हो जाएगा ए। 15 सेकंड का था यार। चलो इसका बताओ। 30 क्वेश्चन सर, 30। 10 और बचे हैं इसके बाद। बोल आ रहा है भाई। इसका क्या हो जाएगा? इट इज नॉट दैट ही इज अ फूल, इट इज दैट ही डज नॉट थिंक अदर्स थिंक इंटेलिजेंटली। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा बी। ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया था, वो बिकॉज बिकॉज नोट वाला, वैसा ही क्वेश्चन आपका ये। चलिए इसका बताइए अभी। अब आगे बढ़ने से पहले देखो, टॉप अभी आपके कर रहे हैं अभय जी, टॉप कर रहे हैं। सेकंड पे अक्षय जी चल रहे हैं अभी, है ना। थर्ड पे हिमानी जी चल रहे हैं। एंड फिर आपके फोर्थ पे बहुत सारे लोग हैं, ऑलमोस्ट सभी फोर्थ पे ही है। तो देखते हैं लास्ट के 10 क्वेश्चन में क्या सीन चेंज होता है।
या नहीं होता है? ठीक है, चलो इसका बताओ। पहले पोल कब दे देता हूँ यार, सब कर रहे हैं आंसर। आप रेडी बोलते हो, उसके बाद में कोई एक बच्चा रेडी बोलता है, उसके बाद पोल देता हूँ मैं। या तो हो सकता है आपका घड़ी पीछे चल रहा है श्रेयांश। इसका आंसर आ रहा है, पोल आ रहा है भाई, है ना? काफी टाइम दे दिया इसमें। इसका आ रहा है भाई, ठीक है ना? तो इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखो, विथ टाइम इंडिया हैज बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सट्रैक्टर ऑफ ग्राउंड वाटर, अकाउंटिंग फॉर 25% ऑफ द टोटल अवेलेबल वाटर। अगेन पेयरिंग इजीली बन जाती है इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसका बताइए अभी। एक भी रॉन्ग नहीं है, अच्छा। चलिए पोल आ रहा है भाई। तो फिर टॉप पे कैसे नहीं हो? हाँ, इसका क्या हो जाएगा आपका? सिंपल, अगेन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज के एक्सट्रीम्स होंगे ना, द एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट चेंज प्रेजेंट एग्जिस्टेंशियली एग्जिस्टेंशियल perils ऑल ओवर द वर्ल्ड। चलिए नेक्स्ट का बताइए। बोल दे दो भाई। चलिए पोल आ रहा है।
तो इसका क्या हो जाएगा भाई? इसका हो जाएगा, देखो, द कंपनी फोरकास्ट दैट इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट अमंग्स द G20 कंट्रीज। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा बी। ओके, चलिए इसका बताइए अभी। कॉल आ रहा है, ठीक है ना अभी? आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा आपका QSRP। देखो, सेंगडोंग्स आर ट्रेडिशनल ट्रैपिंग पिट्स विथ इन्वर्टेड फनल शेप्ड स्टोन वॉल्स यूजुअली बिल्ट नियर विलेजेस और हर्डर कैंप्स। अगेन इसमें आपकी इजीली पेयर बन सकते थे। चलिए इसका बताइए अभी। अगेन इजी है ये, बताइए। क्या हो जाएगा भाई? इंडिया हैज brought back several antiques from other nations over the years। आंसर हो जाएगा ए। ठीक, चलिए इसका बताइए अभी। रेडी? कॉल आ रहा है? चार और बचे हैं। The biodiversity parks are spread out over the natural landscapes of the Yamuna River and the Aravalli Hill ranges। तो आंसर क्या हो जाएगा? SRQP। आंसर हो जाएगा सी। चलिए इसका बताइए।
ये भी इजी है यार, है ना, ये भी इजी है, पोल आ रहा है। क्या हो जाएगा? देखो, द फैमिली फाउंड आउट दैट सम ऑफ देयर मदर्स फ्रेंड्स वर गोइंग टू पोलैंड इन ए कार, तो आंसर हो जाएगा ए। चलो 28 का बताओ। 28 का बताओ। फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक के लिए अभी भी खतरनाक टक्कर चल रही है। मैं पेड़ बना के करूँ तब जल्दी सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो पोल आ रहा है। देखो क्या लिखा है। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमंस लिविंग ऑन इट्स सरफेस, अर्थ में सीम इमेंस एंड ऑलमोस्ट लिमिटलेस, तो आंसर होगा आपका सी। पोल सही है बेटा, मेरे को पता था तुम लोग गलत करोगे ये। ठीक है ना, और ऐसे क्वेश्चन रिजल्ट चेंज करते हैं। चलिए 29 बताइए। इट्स वो ह्यूमंस के लिए यूज हुआ है। वो अर्थ के बारे में बताना ना, अर्थ, इट्स अर्थ के लिए यूज हुआ है, देखो। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमंस लिविंग ऑन इट्स सरफेस, वो अर्थ के आगे, अर्थ को क्या किया, आगे एक्सप्लेन किया है कि जो अर्थ की सरफेस पे यूज हो रहा है, अर्थ की सरफेस पे जो ह्यूमंस रह रहे हैं, तो इट्स आपका अर्थ के लिए यूज हुआ है। बाकी सेंटेंस में तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। अगर बी से करते तो लिविंग ऑन इट्स सरफेस, इसका क्या सेंस बन रहा है। ए से करते अर्थ में सीम इमेंस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमंस एंड ऑलमोस्ट लिमिटलेस लिविंग ऑन इट्स सरफेस। अजीब तो है थोड़ा, बट वही आंसर है, ऑफिशियल की में भी वही आंसर है। चलो इसका बताओ। पोल आ रहा है भाई।
देखो, द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स हैव ग्रोन सब्सटेंशियली इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम, मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड टर्नओवर। ये तो इजी था। आज का लास्ट क्वेश्चन। हाँ, आज का लास्ट क्वेश्चन। कॉल आ रहा है लास्ट क्वेश्चन के लिए। ओके। इसमें देखो क्या हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा, दोज हु पास थ्रू दैट वैली ऑफ डार्कनेस इमर्ज एट लास्ट इनटू ए कंट्री ऑफ अर्थ अनअर्थली ब्यूटी। तो आंसर हो जाएगा बी। इसी के साथ आज की क्विज का होता है समापन। 28 चेक है यार। आप चेक करना, है ना। आज के टॉपर्स कौन है भाई, देख लो। टॉप पे है अभय, सेकंड पे है आपके अक्षित, थर्ड पे है श्रेयांश, फोर्थ पे है प्रिया, सिद्दीकी, हिमानी, फिफ्थ पे है दीक्षा, सिक्स्थ पे है तनु, सेवंथ पे है रोशन एंड एट्थ पे है साक्षी। ठीक है ना। मिड दिसंबर, मिड दिसंबर, मिड दिसंबर, मिड दिसंबर। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, है ना। 15 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा, 15 या 16 से, डोंट वरी। एफकेट वालों का। नहीं, पिछले 3-4 दिन से बता रहा हूँ, इस चीज का आंसर दे रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा एक 3-4 बार रिपीट कर देता हूँ, अगले 3-4 दिन नहीं पूछेंगे। क्योंकि पिछली क्लास में भी यही जवाब दिया था, पिछली से पिछली क्लास में, उससे पिछली क्लास में भी यही जवाब दिया था, उससे पिछली में भी यही जवाब दिया था। सिद्दीकी के ब्रेड में पावर है, तभी तो बोल रहा है ये। तभी तो बोल रहा है आज मेरे को बाहर नहीं आना चाहिए था। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके। ठीक है जी। थैंक यू एंड जय हिंद।